हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके गार्डनर्स। तो फ्रेंड्स, इन खूबसूरत से फूलों के साथ मैं शुरुआत करती हूं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि मई के महीने में भी आप भिंडी लगा सकते हैं और भिंडी लगाएंगे तो आप उसमें कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी होगी कि मई के इतनी तेज़ गर्मी में भी आप किस तरीके से भिंडी लगाएं। तो वही सब मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। और शुरुआत में ही इन खूबसूरत से फूलों के साथ हम्बल से रिक्वेस्ट भी मैं करना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आप तक मिल सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है उसकी। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह देखिए आ गई हूँ मैं अपनी ये टोकरी लेके अपने किचन गार्डन में, क्योंकि कुछ हार्वेस्टिंग भी मेरी डेली निकलती रहती है तो उसी के लिए मैं लाई हूँ अपनी ये बास्केट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि भिंडी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये जो भिंडी है ये मैंने लगाई थी मई के महीने में और करीबन इसको 10 से 12 दिन हो गए हैं। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि मई के महीने में भी आप भिंडी लगा सकते हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब भी आप गर्मियों में मतलब फरवरी में स्टार्टिंग में जब आप भिंडी लगाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, यानी जल्दी से भिंडी जो है जर्मिनेट नहीं होती है। लेकिन अभी देखिए इतनी गर्मी के मौसम में भी, और ये तो मैंने कुछ एक हफ़्ता पहले ही लगाई थी, तो देखिए ये भी आसानी से जर्मिनेट हो गई है। तो जितना ज़्यादा मौसम गर्म होता है भिंडी उतनी ही आसानी से जर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि ये गर्मियों की सब्ज़ी है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सॉइल है उसमें आपको मॉइस्चर बना के रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है, धूप है, तेज़ धूप होती है तो उसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो जल्दी ही सूख जाती है। तो उसके लिए आपको अपनी मिट्टी में जो है मॉइस्चर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो आप उसमें देखिए कि 2 टाइम आप पानी डाल सकते हैं ताकि आपकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहे और आपने जो भी सीड्स लगाए हैं उनको जर्मिनेट होने के लिए अच्छा उनको अनुकूल एटमॉस्फेयर यानी कि उतनी ह्यूमिडिटी मिल सके जिससे कि वो जर्मिनेट हो सके। क्योंकि सूखी मिट्टी में सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो मिट्टी को हमें जब तक हमारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं हो जाते, हमें मिट्टी को मॉइस्ट बना के रखना पड़ता है। और जब सीड्स निकल भी जाते हैं, जर्मिनेट भी हो जाते हैं, उसके बाद भी हमें जो है अपनी मिट्टी को थोड़ा गीला ही करके रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे जो पौधे हैं वो इस चिलचिलाती हुई गर्मी में सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि जो नई नई सीडलिंग्स होती हैं अगर वो तेज़ धूप में बिना पानी के रहेंगी तो वो मर भी सकती हैं सीडलिंग्स। तो बस हमें थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है भिंडी हमारी बहुत आसानी से मई के महीने में भी आप लगा सकते हैं। तो जिनकी फरवरी के महीने में आसानी से भिंडी जर्मिनेट नहीं हुई है तो वो अभी इस समय अपनी भिंडी को लगा सकते हैं और जून जुलाई अगस्त तक उस भिंडी से आप भिंडी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने ये फरवरी मार्च में भिंडी लगाई थी तो उसमें कितनी अच्छी मेरी फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरीके से फूल खिलते हैं और फूल खिलने के बाद जब वो फूल मुरझा जाता है तो उसमें ही एक भिंडी भिंडी हो जाती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन वाले ये फूल होते हैं जो अपने आप ही पॉलिनेटेड हो जाते हैं। तो देखिए उसके बाद मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ। तो आज भी मेरी बम्पर हार्वेस्टिंग निकली है मेरे किचन गार्डन से। तो हार्वेस्टिंग तो मेरी डेली ही होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं तोड़ रही हूँ अपनी ये लॉन्ग बीन्स। तो इसी साइज़ में मैं इसको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मोटी हो जाती हैं तो ये फिर टेस्ट इनका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैंने कल भी बहुत सारी हार्वेस्ट की थी और अंदर अंदर तो काफ़ी सारी होती हैं। कई बार तो मुझे मतलब दिखती नहीं है, क्योंकि ग्रीन होता है ना सारा, तो उसमें दिख नहीं पाती हैं। तो जब वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं तब वो दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से देखिए
डेली मेरी इतनी इतनी हार्वेस्टिंग निकलती है। और कल भी मैंने बीन्स बनाई थी और इतनी टेस्टी ये बनती है। अगर हम इसको इतने छोटे में ही हार्वेस्ट कर लेती हूँ ना मैं, तो उसके बाद जब मैं इसको बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो डेली मेरा यही काम होता है। और तो देखिए इस तरीके से किचन गार्डनिंग करने से हमें यही फ़ायदा होता है कि हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल आसानी से हमें मिल जाती है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहता है। और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से अपने किचन गार्डन से सब्ज़ी मैं तोड़ती हूँ और अपने किचन में मैं बनाती हूँ। और बाज़ार में हमेशा कहती हूँ कि बाज़ार की सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो घर की सब्ज़ी के टेस्ट से बिल्कुल ही अलग होता है। तो एक बार जब अगर आप गार्डनिंग करेंगे और एक बार आप घर की सब्ज़ी खाएंगे तो आप बाज़ार की सब्ज़ी लेना भूल जाएंगे। तो मजबूरी में ही खैर लेनी पड़ती है जब नहीं होती है सब्ज़ी कोई, या फिर जैसे हम बोर हो जाते हैं घर की सब्ज़ी खा खा के, तभी मैं लेती हूँ। क्योंकि बीन्स, भिंडी और बैंगन तीनों चीज़ इतनी हो रही है मेरे घर में कि तीसरे चौथे दिन मेरी यही सब सब्ज़ी बनती रहती है। तो घर में भी अब बोल रहे कि डेली डेली यही सब्ज़ी, तो तभी मैं कभी कभी कोई अलग सब्ज़ी मार्केट से ले लेती हूँ जो मेरे किचन गार्डन में नहीं है। अदरवाइज़ घर से ही मेरी काफ़ी सारी जो सब्ज़ी है वो निकल जाती है। और अभी बेल वाली सब्ज़ी मैंने सिर्फ लगाई है तोरी और लौकी। तो तोरी तो अभी कुछ दिनों बाद लगनी शुरू हो जाएगी क्योंकि काफ़ी अच्छी बेल उसकी हो गई है। अगले महीने तक मेरी तोरी भी होने लग जाएगी, मतलब मुझे मिल जाएगी। और लौकी तो अभी खैर छोटी है और मैंने बहुत बाद में ही लगाई है। तो अब क्योंकि बेल वाली सब्जियों को थोड़ा फैलाने के लिए मतलब इंतज़ाम करना पड़ता है, तो वो मेरे किचन गार्डन में अभी नहीं है। तो जितना थोड़ा बहुत है उसमें मैंने देखिए बोड़ी भी लगाई है, मतलब ये लॉन्ग बीन्स लगाई है। और मैंने एक तरफ जो मेरा वो है क्या बोलते हैं जाल बना हुआ है, उसका जाली बनी हुई है, उसमें मैंने तोरी लगाई है। तो यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च भी मेरी हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब तैयार तो नहीं है, छोटी छोटी है, लेकिन मैं इनको तोड़ लूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़े होने का अगर मैं वेट करती हूँ तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो मैं इनको छोटे छोटे में ही तोड़ लूँगी। तो काफ़ी सारी मेरी शिमला मिर्च छोटी छोटी हो रखी थी, तो मैंने उनको सबको हार्वेस्ट कर लिया है और एक टाइम की सब्ज़ी तो उससे आसानी से बन ही जाएगी। वरना जैसे मैगी वगैरह में जैसे हम चाउमीन वगैरह बनाते हैं या फिर हम फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसमें भी हम मिक्स कर सकते हैं। और बैंगन तो अभी देखिए मेरे छोटे छोटे हैं क्योंकि मैंने कल ही 2-3 बैंगन हार्वेस्ट किए हैं, तो अभी छोटे छोटे हैं। और फ्रिज में मेरी सब्ज़ी पड़ी हुई भी है, तो इसलिए मैं इन्हें तो हार्वेस्ट नहीं करूँगी। देखिए काफ़ी सारे ये लग रहे हैं, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे अपने बैंगन से मिल रही है। तो मैंने काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं। तो ये देखिए अभी छोटे छोटे हैं, तो मैं इनको अभी हार्वेस्ट नहीं करूँगी। तो परसों मतलब 2 दिन बाद एक काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग ये एक साथ ही मुझे मिल जाएंगी क्योंकि सभी ऑलमोस्ट एक ही साइज़ के हैं। और यहाँ पर देखिए एक जो ये लंबा वाला बैंगन है वो मेरा हो रखा है, तो उसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। तो जब भी सब्जियाँ हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं हमें बिना देरी किए उन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो फ्रूटिंग करना कम कर देता है और जो हमारी जो सब्ज़ी है वो बीज बनाना शुरू कर देती है, जिससे उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैं देखिए ये तोड़ रही हूँ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च भी अब मेरी तैयार है, काफ़ी रेडी हो गई है। तो हरी मिर्च की पौधे भी आप अभी लगा सकते हैं। बैंगन, शिमला मिर्च आप अभी भी लगा सकते हैं अगर आपने नहीं लगाया है तो। और उनको लगाने का तरीका भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इस गर्मी में अगर आप लगाते हैं तो उनको अलग से पहले छोटे छोटे डिस्पोज़ल कप में उनकी पौध को आप लगा के छाएँ वाली जगह पर रख दीजिए। और जब वो आपका पौधा सेट हो जाए उसके बाद आप क्यारी में लगा सकते हैं या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके की मिर्ची, इतनी मिर्ची मुझे मिल गई है। और यहाँ पर देखिए ये मेरा जो नया सेटअप था इसमें मैंने कुछ पौधे लगा दिए हैं। धीरे धीरे मैं इसको करूँगी, तैयार करूँगी धीरे धीरे। तो मैं दिखाऊँ आपको कि जो मैंने ग्रो बैग में लगाए हैं बैंगन, तो उसमें भी देखिए फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है बैंगन में। तो ये हरे बैंगन हैं और ये है मेरी मिर्च का पौधा। और देखिए 2 बैंगन के पौधे लगाए हैं, दोनों में ही फ्रूटिंग शुरू हो गई है।
तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो इतनी सारी हार्वेस्टिंग के साथ मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। तो देखिए कितनी सारी हार्वेस्टिंग मुझे मिल गई है। तो इतनी सारी शिमला मिर्च, बीन्स, बैंगन और क्या बोलते हैं ये भिंडी। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।